दुनिया में जो प्राणी आया है वो कोई सुखी नहीं है। हर इंसान जो दुनिया में दुखी है। और ऋषि 50 रुपए क्रांति धमपुरा वीरपुर की। प्यारे भाइयों, इधर राजकुमार नगर भ्रमण करके आए। उन्होंने मरे इंसान को देखा, कोड़ी को देखा, भिखारी को देखा, बुढ़े को देखा, एक महात्मा को देखा। दुनिया दुखी नजर आई तो घर में लौट के जब आए सारी रात नींद नहीं आई। सारी रात चिंता में यही सोचते रहे कि मैंने जब तक घर से बाहर निकलकर नहीं देखा तब तक तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब से मैंने घर से बाहर देखा तो कोई सुखी नजर नहीं आया। तो दुनिया में दुख ही दुख है, और दुख है तो कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है। ये राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि मैं ये दुनिया के दुखों को मिटाने का कारण अवश्य ढूंढूंगा। तो लौट कर जब आए सिद्धार्थ राजकुमार जब लौट करके नगर भ्रमण से आए, अरे तारे गिने गिने के तो भैया रात कटीरे का पानी आए। दुनिया में तुमको देखा, जब से दुनिया में तुमको देखा राजकुमार को सारी रात नींद नहीं आई। भैया रात कटीरे का पानी नगर भ्रमण को नगर भ्रमण को सुख में आए। भैया रात अब तो रात अब तो सारी रात नींद नहीं आती है। और इसी बीच में हमारे धर्म बंधुओं ने जो कमेटी में दान किया है 50 रुपया गुड़िया पत्नी गुलाब सिंह धरपुरा, 20 रुपया संजू सिंह ग्राम धरपुरा के रहने वाले हैं। बुद्ध संघ से जय मंगल हो, परिवार पढ़े लिखे महान बने से कामना करते हैं। सारी रात जब नींद नहीं आई सिद्धार्थ राजकुमार को, और जब नींद नहीं आई है रात कट जाती है, दिन नहीं कटता, और दिन कट जाता है तो रात नहीं कट रही है। प्यारे भाइयों, अब तो रात में आधी रात का जब वक्त था उस समय सिद्धार्थ का बेटा जो राहुल था उसकी उम्र कितनी थी? केवल 7 दिन की। 7 दिन का राहुल बेटा
सिद्धार्थ राजकुमार अपनी पत्नी के पास में आकर के रात में बैठ गए। आधी रात के वक्त पर जब अपनी पत्नी के पास आकर बैठ जाते हैं, यशोधरा रानी सो रही है, यशोधरा सो रही है और बेटा राहुल अपने कलेजे का टुकड़ा हृदय से लगा करके मैया सो रही है। सिद्धार्थ राजकुमार ने देखा, अब रात में इनको छोड़ करके मैं जाऊं, कैसे जाऊं? चलते वक्त बेटा को एक बार पुचकार लूं, ऐसी अंदर से आवाज आती है, क्योंकि अंतिम दर्शन है, न जाने कब लौट करके आना होगा। एक बार पत्नी को नजर भर के देख लिया जाए, क्योंकि अंतिम दर्शन है, न जाने कब लौट करके आना होगा। प्यारे भाइयों, इधर सिद्धार्थ राजकुमार के अंदर से ये आवाजें आ रही है, सोच रहे हैं बेटा को एक बार गोद लेकर के पुचकार तो लूं, छोड़कर जा रहा हूं। प्यारे भाइयों, अंदर से आवाजें आती हैं, ये सिद्धार्थ राजकुमार, ये तुम क्या कर रहे हो? ये जग संसार तुम्हारे लिए बेटा के समान है, और एक बेटा को देख करके तुम इतना मोह दिखा रहे हो, इतना प्यार दिखा रहे हो, ये दुनिया तुम्हारे लिए बेटा के समान है। सिद्धार्थ राजकुमार उठे, बीवी बच्चे दोनों को छोड़ दिया, अपना सेवक जो दासी का बेटा था छंदक को जाकर के जगा दिया। जाए जगायो लाल को, जो दासी को लाल, सिद्धार्थ कहने लगे, उठियो प्यारे भ्रात। सिद्धार्थ ने आधी रात पर जाकर के छंदक को जगा दिया, और छंदक को जब जगाया तो छंदक कहने लगा, राजकुमार आज क्या हो गया? आधी रात पर आकर के तुमने हमें जगा दिया, आज कहाँ जा रहे हो आप? सिद्धार्थ कहने लगे, छंदक ये हमसे मत पूछो कि कहाँ जा रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, उठो और मेरे साथ चलो। चंदक को जब जगाया तो कंथक घोड़ा जिसकी सवारी किया करते थे राजकुमार सिद्धार्थ, कंथक घोड़ा को जाकर के जगा दिया। आधी रात पर जब घोड़ा को जगाया तो घोड़ा हिना करके रो रहा है। घोड़ा अपनी भाषा में कह रहा है, राजकुमार आज आधी रात पर तुमने क्यों जगा दिया? आज क्या बात हो गई? प्यारे भाइयों, वो घोड़ा हर बात समझता था। मेरे धर्म बंधुओं, अब छंदक कंथक दोनों को साथ में ले लिया। अब उस घोड़ा की घोड़सवारी करके राजकुमार सिद्धार्थ आधी रात पर अपने महलों से निकल जाते हैं। साथियों, आर ले छंदक को संग रे आगे की सीधा लगाई, छंदक को संग रे आगे की सीधा लगाई। राज के भी चले, राज के भी चले तो भाई। महाराज पहुंच गए राज के बीच, और
होगा तीनों बाल कलीनो चमक मारे भार चमक धीरे धीरे बहे चमक धीरे धीरे बहे सकल होना हो चमक धीरे धीरे बहे सकल होना हो धोखा हुआ है सकल धोखा हुआ है चमक धीरे धीरे और ये रविंदर इनकी तरफ से 10 रुपए का दान आया है। बुद्ध संघ से जय मंगल हो। मेरे धर्म बंधुओं, आधी रात के वक्त पर अपनी पत्नी और अपने बेटा को छोड़ करके घर छोड़ के चले आए। आधी रात पर कौन मैया ऐसी होगी जो अपने पति को महात्मा बना दे? कोई नहीं चाहती। आधी रात पर सोते हुए छोड़ दिया अपनी पत्नी को और अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़ दिया। पत्नी को जब सोते हुए छोड़ा, मेरे धर्म बंधुओं, सुबह जब हुआ है, यशोधरा की जब आंख खुली, अपने पति को जब अपने पास में नहीं देखा, यशोधरा की आंखों में आंसू भर जाए। यशोधरा कहने लगी, न जाने मेरे पिया कहाँ चले गए। और इसी बीच में जो दान आया है, ये 20 रुपया सीमा पत्नी चरण सिंह ढकपुरा मीरापुर, 20 रुपया अभय प्रताप ढकपुरा मीरापुर, 20 रुपया अरुण कुमार गौतम ढकपुरा मीरापुर, 50 रुपया चोर सिंह पत्नी नीता देवी ढकपुरा मीरापुर, 20 रुपया दुर्गेश गौतम ढकपुरा मीरापुर, 20 रुपया बंटी सिंह गौतम पुत्र दिनेश ढकपुरा मीरापुर, 20 रुपया बोवी सिंह गौतम पुत्र दिनेश ढकपुरा मीरापुर, 50 रुपया सरता पत्नी राहुल ढकपुरा मीरापुर के रहने वाले हैं। बुद्ध संघ से जय मंगल हो। स्वामी, आप कहाँ चले गए? अरे मैं तो सो रही थी, लेकिन आज कौन सी हमसे गलती बन गई जो आप मुझे छोड़ करके सोते हुए आपने छोड़ दिया। ये छोटा सा लाल क्या चाहती हूँ? कौन सी बनी गई फूल पिया जो छोड़ी गए। कहाँ चले गए? अरे आपको आराम से सोते मेरे पास आकर के, लेकिन कौन से पत्ता उठ के चले गए। अरे चल कम से कम तो बातें हमसे कर जाते हैं। कौन सी बनी गई फूल पिया जो छोड़ी गए। कौन सी बनी गई फूल पिया जो छोड़ी गए। चलती मेरा कचरा से मेरा कचरा से गए।
और बनी गई भूल पिया तो बनी गई भूल पिया तो छोड़ गए। क्या कहना होगी तुम्हारे पे कम से कम जैसे कम तो कम हमसे कर जाते। इस छोटा सा रात माँ तुमने क्या छोड़ दिया, कैसे निर्मोही बन गई स्वामी। छोटा बेटा छोड़ की कमर पी गए। सोबत बेटा छोड़ की कमर पी गए। ओ सजना निर्मोही काहे बनी गए। ओ सजना निर्मोही काहे बनी गए। कौन सबसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अरे जलते वक्त मुझे बता जाते तो मुझे एहसास हो जाता। मैं तो बड़े शांति भाव के साथ में सोई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा करने के लिए जा रहे हो। इस दुनिया में बिना पति के कदर शिनार की नहीं होती है। सो रही थी मैं तो खोल के दीवार। सो रही थी मैं तो खोल के दीवार। बेदर्दी दगा करके चले गए। बेदर्दी दगा करके चले गए। अरे मुझे जगा जाते आप बैठते मुझे सोते हुआ क्यों छोड़ करना तुमने। कहते हो कि तुम्हारे बिन सो रही थी मैं तो खोल के किया। बेदर्दी दगा करके चले गए। बेदर्दी दगा करके चले गए। बेटा अपनी सोबती छोड़ो। हमसे तुम बात की नो। ओ सजना सब छोड़ी गए। बेदर्दी दगा करके चले गए। बेदर्दी दगा करके चले गए। सो रही थी मैं तो खोल के दीवार। सो रही थी मैं तो खोल के दीवार। बेदर्दी दगा करके चले गए। बेदर्दी दगा करके चले गए। छोटे से बेटा को तुमने सोते हुए छोड़ दिया। अरे चलते वक्त हमें जगा करके तो कम से कम चल ही जाते। मैं धैर्य धारण कर लेती।
और इसी भी 50 रुपए। 50 रुपए सत्यपाल पुत्र श्री श्यामलाल धनपुरा से। 20 रुपए नवल किशोर पुत्र श्री राम प्रसाद धनपुरा से। 20 रुपए राम प्रसाद धनपुरा से। 20 रुपए सोनपाल महमूदपुर सोगुना से। 10 रुपए निधि पुत्री मानवीर सिंह धनपुरा से। सभी लोगों ने कर कमाई का दान इस पावन में कमेटी को दिया है। तथागत बुद्ध की दया बनी रहे, समाज में कुछ सम्मान मिलता रहे। और डॉक्टर आकाश पुत्र नरेशपाल मंच पर हमारे सभी साथियों को 10 मुद्राओं से सम्मानित किए हैं। वो दुष्ट से जय मंगल हो। परिवार उनका पढ़े लिखे महान बने से कामना करता हूँ। इधर यशोधरा की जब आँख खुली है तो रो करके कह रही थी, न जाने क्या सी भूल बन गई जो मुझे छोड़कर चले गए। इधर मगध राज में जब पहुंच जाते हैं, जिसे आज हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं, जो बिहार है ना, बिहार वही मगध राज है। मगध राज में जब पहुंच गए, राजकुमार सिद्धार्थ एक पेड़ से घोड़ा कंठक को बांध दिया, छंदक को पास में बिठा लिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने क्या किया कि अपने बड़े बड़े बाल जो थे, तलवार लेकर के बाल काट करके जमीन पर डाल दिए। जब जमीन पर केस अपने काट कर डाल दिए, छंदक कहने लगा, भैया भैया ये क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ कहने लगे, छंदक केवल तुम देखते रहो। भैया ये आप क्या कर रहे हो? आपने अपने सर के केस काट दिए हैं। ये छंदक मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, केवल तुम देखते रहो। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप ऐसा मत करिए, आप हमारे साथ में लौट के महलों में चलिए। भैया सुनो छंदक, कहिए, आप इतने परेशान मत होइए। उसके बाद केस काटने के बाद में अपने राजसी वस्त्र सब उतार करके जमीन पर डाल दिए। छंदक हैरान हो गया। छंदक कहने लगा, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? जो कभी राजसी वस्त्र आप त्यागा नहीं करते थे, आज अपने वस्त्रों को छोड़ दिया। मेरे धर्म बंधुओं, जमीन पर जब केस काट कर डाल दिए, राजसी वस्त्र छोड़ दिए, छंदक से कहा, बोले छंदक ये कंठक घोड़ा को लेकर के तू चला जा। कंठक हिनहिना रहा था, घोड़ा रो रहा था। छंदक कहने लगा, भैया कैसे जाऊं महल में, पूछेगी तेरी मौसी मात, क्या जा करके हम कहें कि जो हमें बदला। भैया अगर तुम्हारी मैया ये पूछेगी कि मेरा बेटा कहाँ है, अरे तुम्हारी मैया तुम्हें 7 दिन का छोड़ के खत्म हो गई, तुम्हारी मौसी ने पाला था, तो मैया कैसे धीर करेगी? जब बेटा महला में नहीं आवे, मैया वो नहीं रह पाइए। इसीलिए तो मैया यशोधरा महामाया खत्म हो गई। बेटा बैरागी न बन जाए, लेकिन वो हो देगा।
जब बेटा लौट कर न आवे मैया बुलाए रे भैया बेटा के जब में मैया को खाना कभी नहीं खाए महाराज धरती में से घर में धीर अपने मैया को सब धीरे कैसे रह पाइए ना हो कैसे रह पाइए चलक धीरे चलक हो नहीं हो तो भैया चंद कहने लगा राजकुमार वो मौसी ने तुम्हें 7 दिन का पाला था भला वो मौसी कैसे जिंदा रह पाएगी मैं जाकर के महलों में भला क्या कहूंगा तुम्हारी मौसी जब हमें पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा सिद्धार्थ कहने लगे हैं भैया तुम महलों की ओर चले जाओ अगर मेरी मौसी पूछे मेरी मौसी बात जब कहियो मात से जाय करे कपड़े ले जाइयो हाथ में कटारी जुठाइयो जाय कर अगर मेरी मौसी माँ अगर ये कहे मेरा बेटा कहाँ है तुम कपड़े मेरे दिखाई दीजिए मेरे भैया रे मेरे अगर मेरी मौसी अगर ये कहे मेरा बेटा कहाँ है तो मेरे बालों का चूड़ा ये साथ ले जाओ मेरी मैया को जाकर देखा देना ये कपड़े देखा देना ये फेंका कटारी दे देना मैया को धीरज धराए पीछे बोले मैया रे मैया को धीरज धराए पीछे बोले मैया रे संकट से कहा तू जा अगर मेरी मैया मौसी पूछे कि मेरे बेटा कहाँ है तो तू जाकर के मेरे बालों का जूड़ा और ये तलवार मेरे कपड़े जाकर दिखा देगा छत्तर कहने लगा भैया भैया अब तो तुमने मुझे दुख में डाल दिया मेरी मौसी वो मैया कैसे धैर्य धारण करेगी जो मैया अपने बेटा के बालों का जूड़ा देखेगी पछाड़ खा के मर जाएगी कैसे महलों में जाऊं प्यारे भाइयों छंदक की पीठ में जाकर के धक्का दे दिया राजकुमार सिद्धार्थ ने कि जा चला जा यहां से और जो छंदक में धक्का दिया मेरे नौजवान साथियों छंदक की आंखों से आंसू टपक रहे थे कपड़े हाथों में लेकर के फूट फूट करके रोते हुए चला आज हमारे साथ में ये क्या हो गया आज तो फिर काल के तू मारा जाएगा छंदक कब तक घोड़ा रो रहा था कैसे महलों में जाए जाकर के क्या कहेंगे राजकुमार मेरे साथ में आए थे अब नहीं जा रहे घोड़ा रोते हुए जा रहा है चला नहीं जाता पहाड़ों में शिखरों में
ठोकर लगती है, घोड़ा मुंह के पर गिरा, घोड़ा का वही पहाड़ों में प्राणांत हो गया। घोड़ा खत्म हो जाता है। अब तो छंदक और परेशान होने लगा कि कब तक घोड़ा मेरा साथी था वो भी खत्म हो गया, अब जाकर के मैं क्या कहूंगा। और जैसे ही छंदक रोते रोते कपिल वस्तु नगरी में जाकर के प्रवेश हुआ है, सभी नगर के लोग अपने अपने घर की खिड़कियां खोल करके नारियां देख रही हैं कि छंदक आ गया, सिद्धार्थ भी आ रहे होंगे। और जब सिद्धार्थ नहीं आए हैं, अपने घर की खिड़कियां बंद करके नगर की नारियां रोने लगी और एक ही बात कह रही थी, बहनों अरे गौतम नहीं आए और जब से छोड़ गए रजुला सभी लोग एक ही बात कह रहे थे, जब वो नहीं आएंगे नहीं आए, जब से छोड़ गए रजधानी नारी को सोबत छोड़े, नारी की सोबत छोड़ी, नारी को सोबत छोड़े, नारी की सोबत छोड़ी, राहुल बेटा सोख मोरे, बेटा से मुख मोरे, नहीं आए, जब से छोड़ गए रजधानी से छोड़ गए श्रीनगर के लोग बड़े परेशान हो गए, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, सबने अपनी खिड़कियां बंद कर दी और घर में बैठ करके रोने लगे, अब वो लौट कर नहीं आएंगे। इधर छंदक जब राजमहलों में पहुंचा, राजा सिद्धोधन ने देखा है छंदक आ गया, मेरा बेटा भी आ गया होगा। प्यारे भाई जब छंदक को अकेले देखा, राजा सिद्धोधन कहने लगे, छंदक मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ छोड़ दिया अपने भैया को। छंदक ने जब ये सुना, छंदक ने जब ये सुना है कि अब क्या जवाब दूं कि भारियाओ नैनन में नीरा, छंदक लोहे के कई थी समुझाई रे, भारियाओं में नैनन गिरत छंदक लोहे कई समझाई और धरती में कपट जयोरी पापी को मचाए समाधि
राजा सुतोधन कहने लगे क्यों नहीं बोलता चंदा? अरे कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है? सोने राजा की आवाज चंदा लगी पर और अच्छा पड़े नाचत मारा के तीन बालों का चूड़ा कटा हुआ जो चरणों में दिया, कपड़े दिए। राजा कहने लगा ओरे दुष्ट पापी, तूने मेरे बेटा को कहीं मार के डाल दिया, मेरे बेटा को कहाँ डाल दिया मार के, तेरे दुष्ट पापी। अरे मैंने तेरे साथ में क्या दगाबाजी की थी? जितना अपने बेटा को चाहता था उतना ही मुझे प्यार रखता था। अरे चंदन चाहिए तेरे कभी समझ आई। अरे धीरे धीरे बढ़ाए और हमाया तेरा नया रचना क्या हंसी माया किया लाल धीरे राजा पधराए माया किया लाल धीरे राजा पधराए। राजा पधराए जाइयो, हीरा राजा को धराए जाइयो, महामाया राजा कहने लगा ओरे दुष्ट पापी, क्या तेरे साथ में हमने बुरा किया था जो तूने मेरे बेटा को कहीं मार के डाल दिया? और जो इतनी बातें सुनी है कि मौसी प्रजापति दौड़ करके आ गए। मौसी प्रजापति ने छल्लक के काल में तार से तमाचा दिया, कहने लगी है ओरे दुष्ट, अरे मैंने जितना अपने बेटा को चाहा उतना ही मैंने तुझे चाहा। मैं तो यही सोचा करती थी कि तू दासी का बेटा नहीं मेरा बेटा है, लेकिन तूने उसका ये हमें इल्जाम दिया। मेरे बेटा को मार करके तू बाल काट करके ले आया, उसके कपड़े छीन के ले आया और रो रो करके हमें दुनिया दिखा रहा है। अरे कहाँ डाल दिया मेरा बेटा तूने मार करके, बता। और इसी बीच में पीपल के नीचे, पीपल के नीचे है गाजड़ी कमान। तो मेरे धर्म बंधुओं इधर और ये हमारे ज्ञान सिंह भैया 20 अष्टमुद्राएं अपने कर कमलों से मंच पर हमें 20 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। बुद्ध संघ से जय माता। मेरे साथियों, यशोधरा घर में रो रही है। प्रजापति मौसी बड़ी व्याकुल हो गई। प्रजापति मौसी कहने लगी है ओरे पापी, तूने अच्छा नहीं किया। अरे तूने मेरे बेटा को मार दिया। अरे जा, चला जा मेरे यहाँ से।
मेरी आंखों से ओझल भेजा, तूने मेरे बेटा को न जाने कहां मार के डाल दिया। चंदक कहने लगा भैया रोए रोए चंदक तब कही मैया सुनो हमारो है विश्वास नहीं लाल पे, तो सुनो हमारी बात है। तेरा बेटा जितना तुझे प्यारा था उतना मेरा भैया मुझे प्यारा था। मैं उसे अपना भाई मानता था। मैया अगर तुझे अब भी विश्वास नहीं है तो ले कटारी हाथों में। तो मैया अरे ले कटारी हाथ में मैया सर मेरे दिए उठाई। महाराजू भाई कटारी हाथ निकाले भैया चंदन कहने लगा मैया का तुझे विश्वास नहीं है, ले कटारी हाथों में मेरा सीख हर्षा कर दे। प्रजापति मौसी कहने लगी है ये चंदक ये मेरा कंथक घोड़ा कहाँ चला गया। चंदक रो करके कहने लगा मैया मेरे साथ में चंदक आ रहा था, कंथक आ रहा था, कंथक घोड़ा पहाड़ों में ठोकर लगी, गिर गया, मुंह के बल गिरा, चोट लगी सर में, वो खत्म हो गया। लेकिन ये मेरे जैसा दुष्ट अकेला रह गया, मुझे मौत नहीं है, मैं नहीं मरा तो आज तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो गया। मौसी कहने लगी बेटा बेटा अगर तू निर्दोष है तो ये बता कि मेरा बेटा है कहाँ, कहाँ है मेरा लाल। चंदक कहने लगा मैया तेरा बेटा मुझसे कह करके गया है कि मैं लौट करके आऊंगा। ये मैंने दुनिया में जो दुखों को देखा, इन दुखों को मिटाने का कारण जब तक ढूंढ नहीं लूंगा तब तक लौट के नहीं आऊंगा। मैया प्रजापति कहने लगी बेटा कौन सा दुख। चंदक कहने लगा मैया जिस दिन राजकुमार नगर भ्रमण करने गए, मरे हुए इंसान को देखा, बेकारी इंसान को देखा, रोगीले इंसान को देखा, इन सबको देख करके राजकुमार को न जाने क्या हो गया। तभी से रात में हमें जगा करके ले गए और हमें वापस कर दिया और वहां से वो चले गए। मेरे धर्म प्रेमियों आगे बढ़ते चले गए, राजा बिंबिसार की राजधानी में प्रवेश कर गए। और जब राजा बिंबिसार की राजधानी में प्रवेश कर जाते तो पांडव पर्वत पर जाकर के एक झोपड़ी बना करके साधु का रूप धारण कर लिया। किसने? सिद्धार्थ राजकुमार महात्मा बन गए। वशिष्ठ मुनि कह करके गए थे कि तेरा बेटा अगर दुनिया के दुख देखेगा तो ये महात्मा बन जाएगा। और महात्मा जब बन जाते हैं और बैरागी का जब रूप धारण कर लिया, उसी पांडव पर्वत पर
और ये 100 रुपया सुरजीत पुत्र श्री मदन लाल मदन पाल ये ढकपुरा मीरापुर, और 20 रुपया सत्यपाल टेलर ढकपुरा मीरापुर, 10 रुपया सत्यपाल पुत्र श्री श्यामलाल ढकपुरा मीरापुर, 50 रुपया रामनाथ मास्टर नैनामयी, 50 रुपया मोहित सुंदर नगर, 50 रुपया मुनीश पुत्र श्री संतोषी ढकपुरा मीरापुर, 10 रुपया सोनम पुत्री धनवीर सिंह ढकपुरा मीरापुर के रहने वाले हैं। ये बुद्ध भीम कथा कमेटी को सहयोग राशि प्रदान करते हैं। बुद्ध धर्म से जब पांडव पर्वत पर महात्मा बन करके और एक घास फूस की झोपड़ी बना करके वहां रहने लगे। अब तो जंगल में जाकर के बसेरा ले लिया। जब पांडव पर्वत पर रह रहे हैं तो उसी पांडव पर्वत पर राजा बिंबिसार की राजधानी की कुछ लड़कियां पानी भरने के लिए आई। वहां पर जब पानी भरने के लिए आई हैं तो जब सिद्धार्थ राजकुमार को देखा, नौजवान बालक महात्मा कैसे बन गया, ये आपस में सलाह करने लगी सभी लड़की। तो एक लड़की समझा करके कहने लगी, बहना समझ में ये नहीं आता कि ये लड़का महात्मा जो बना है देखने में तो किसी राजा का राजकुमार मालूम पड़ता है, लेकिन ये महात्मा कैसे बन गया। तो दूसरी लड़की समझा करके कहने लगी, बहन मुझे समझ नहीं आता, आरे जनमा को गुइया मोजू और लागत नहीं भिखारी रे। एक दूसरी को समझा करके कहने लगी, बहना ये जन्म से महात्मा नहीं है। सही कह रही है बहन। और जनमा को गुइया मोजू लागे नहीं भिखारी रे। या सच्चे में छोड़ के जाती कर गई है मातारी रे। जनमा को गुइया मोजू लागे नहीं भिखारी रे। या सच्चे में छोड़ के जाती कर गई है मातारी रे। आपस में लड़कियां कहने लगी, बहनों ये महात्मा या तो ऐसे बना है जबकि बचपन में छोड़ के मैया पर गई हो, और जब वो पालन पोषण करने वाला कोई नहीं रहा हो इसीलिए कब में महात्मा बन गया हो। सही कह रही है। आपस में विचार कर रही है, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं। अरे जनमा को दुनिया में लागे नहीं भिखारी रे। या सच्चे में छोड़ के जाती कर गई है मातारी रे। और पाही के कब में देखा कन्या वह बेनारी रे। जनमा को दुनिया में लागे नहीं भिखारी रे। अब तो लड़कियां पानी भरना तो भूल गई और आपस में बातचीत करने लगी। किनके बारे में? सिद्धार्थ के बारे में। ये जन्म का महात्मा नहीं है, इसकी या तो मैया मर गई कम में महात्मा बन गया। कोई ना कोई मुसीबत जरूर पड़ेगी और बिना मुसीबत के ये महात्मा बना रही।
अब तो लड़कियां आपस में ये बातचीत विचार बना रहे। कुछ लड़कियां कहने लगी बहनों शाम होने जा रही, हम सब लड़कियां हैं और जब पहाड़ों पे पानी भर के आई, मालूम है जमाना ठीक ना है, चलो पानी भर के चली और जो घर में अपने अपने घड़ा रखे और अपने अपने माता पिता से कहने लगी मैया आज हमने एक महात्मा देखा। मैया कहने लगी तूने महात्मा कहां देखा? कि हमने पांडव पर्वत पर एक नौजवान महात्मा देखा। और अपनी अपनी मैया से जब उन्होंने कहा और उन्होंने एक दूसरी से गांव में जाकर के कहते और दूसरे से जाकर के कहा, तीसरे घर में पहुंच गई, तीसरे घर की बात चौथे घर में पहुंच गई। कहने का मतलब है सुबह से जब शाम हुई पूरे नगर में, पूरे मगध राज्य में ये हल्ला हो गया कि पांडव पर्वत पर एक नौजवान महात्मा आया है। ये खबर राजा बिंबिसार तक जब पहुंच जाती है तो राजा बिंबिसार ने जब ये सुना कि पांडव पर्वत पर कौन ऐसा महात्मा आया है जिसकी चर्चा पूरी मगध राज में हो रही, तब राजा बिंबिसार सोने बचन जब बिंबिसार धूप हुए तैयार पांडव पर्वत पर गए जहां सिद्धोधन के लाल, जहां सिद्धोधन के राजकुमार बैठे हुए हैं। और राजा बिंबिसार ने जब जाकर के देखा और जब देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा बने हैं, सो राजा बिंबिसार हंस करके कहने लगे राजकुमार ये भेष धारण तुमने कब से कर लिया? तो राजा बिंबिसार कहने लगे हैं बेटा अरे कौन मुसीबत बेटा पाने का ही अरे मेरे तुमने दीन है मोरा माता बहनों कथा आपको समझ में आ रही है उसे बोल रहा थी कितने को समझ में आ रही आप आओ तो समझ लो भैया लोग आपस क्या है समझ गया है बहुत बढ़िया। अरे बड़ा मुसीबत में पानी का इधर तुमने जा रहे हैं मोरा मोरा ही अरे सीधे हट के लाना हो जाए चाहे तीनों है घर सभा जाती राजकुमार सिद्धार्थ से कहा कौन सी मुसीबत तुम पे ऐसी पड़ गई कि तुम्हें महात्मा बनना पड़ा? अरे तुम क्या मेरे मित्र राजा सिद्धोधन के राजकुमार हो? अरे कैसे मौसी माता है कैसे तेरी मौसी है? क्या हाल चाल है तेरी मौसी का? बता तो दे। अरे कैसे मौसी माता है अरे की जो पाऊ तो हाल बताई राजा बिंबिसार ने खुले शब्दों में ये कहा बेटा तेरी मौसी कैसे रह रही होगी? जो तू महात्मा बन गया तो कैसे राजा रह रहे होंगे?
तेरी मैया तो बचपन में छोड़ के मर गई, मौसी ने पाला, वो मौसी कैसे रह रही हो? अगर तुम्हारे पिता ने कुछ कह दिया हो तो बताओ। राजकुमार कहने लगे राजा बिंबिसार, मुझसे न पिता ने कुछ कहा न मैया ने कहा, फिर तुम महात्मा क्यों बने हो? चलो घर चलो। अगर राजा ने कुछ कहा है तो मेरे वो मित्र हैं, दोस्त हैं, मैं जाके समझाऊंगा। कोई बात घर में हो जाती है तो समझाई जाती है, लेकिन इस तरह से महात्मा नहीं बनते हैं। राजा के बेटा होकर के आप महात्मा बन गए हो, ये समाज क्या कहेगा? राजकुमार कहने लगे दुनिया क्या कहेगी, मुझे कोई लेना देना नहीं। राजा बिंबिसार कहने लगे तुम्हारी मौसी ने अगर कुछ कह दिया है तो मैं जाकर के समझाऊंगा। राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे राजन, ना हमसे कछु मौसी कही, ना बबुला बोले करारे बोल है, खुश होकर घर से चले तीनों, घर पार सब त्यागो है। न मैया ने कुछ कहा है और न मेरे पिता ने कहा है, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के आया हूं। राजा कहने लगे मैं तुम्हें बिल्कुल भी आगे जाने की अनुमति नहीं दूंगा, ये महात्मा का भेष धारण खत्म करो और घर चलो। राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे बिंबिसार किसी बात कर रहे आप, अगर तुम मुझे घर ले जाना चाहते हो तो मेरी 3 शर्तें मान लो। राजा बिंबिसार कहने लगे कौन सी शर्त है तुम्हारी? तो राजा बिंबिसार से सिद्धार्थ कहने लगे पहली शर्त हमारी ये है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूं, ये मुझे वचन दे दो। दूसरा वचन, मेरे शरीर में कभी रोग नहीं लगे, ये वचन हमें तुम दे दो। तीसरा वचन, मैं कभी मरूं नहीं, ये वचन तुम हमें दे दो। राजा बिंबिसार कहने लगे राजकुमार ये वचन मैं कभी तुम्हें दे नहीं सकता, ये प्रकृति के नियम को कोई टाल नहीं सकता। कोई इंसान कभी नहीं मरे ऐसा कभी हो सकता है, कोई कभी बीमार नहीं पड़े ऐसा कभी हो सकता है, किसी के शरीर में कभी रोग नहीं लगे ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हे राजकुमार सिद्धार्थ, अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े राजा बिंबिसार को याद कर लेना। आप अगर जिस काम के लिए निकले हैं आप सफलता मिले, आप चले जाइए, लेकिन राजा बिंबिसार की अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ जाए तो याद कर लेना। प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की, बाबा साहब जी आमन। तो आइए एक छोटा सा गीत, अब समय भी बहुत हो रहा है तो उसी के माध्यम से अब कथा को यहीं विराम लगाते हैं और कल यहीं से आगे का प्रसंग आप लोगों को सुनाएंगे। तो माता बहनें अगर घर पर आवाज सुन रही हो तो, और यहाँ पंडाल में बैठे हैं सबसे कहना है कि अपने अपने घर से कल खीर बना करके लाए।